आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट दिल को कहा जाता है और हार्ट बीट मतलब ये कि जो दिल का धड़कना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम हार्ट बीट की बात करें कि वो जो एक सिंगल कंप्लीट साइकिल चलता है हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उसे कहा जाता है कि वो एक हार्ट बीट है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसके अंदर क्या मौजूद है, चैम्बर्स मौजूद हैं। और वो चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो रिदमिकली और एक रेगुलर मैनर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है हार्ट बीट। और अगर हम ह्यूमन की नॉर्मल हार्ट बीट की बात करें कि वो कितनी होती है, तो हम देखते हैं कि रेस्ट में, मतलब ये कि जब हम बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करे, कोई बहुत सख्त काम नहीं करे, तो उस टाइम पे जो ह्यूमन हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स जो होती है पर मिनट है। और अगर हार्ट बीट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट है ऑडिबल है, मतलब ये कि इससे सुना जा सकता है। और इस साउंड को क्या कहा जाता है? इस साउंड को कहा जाता है हार्ट साउंड। और इस साउंड को अगर हम देखें कि किस तरह की साउंड होती है, तो हम देखते हैं कि लब डब साउंड जो है वो सुनाई देती है, जिसे कि हार्ट बीट कहा जाता है। अब अगर हम लब डब साउंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सी साउंड आती है? लब, और फिर उसके बाद डब। तो इसमें जो फर्स्ट साउंड है, जिसे कि हम S1 कह रहे हैं, लब जो है वो कब होती है? जब हार्ट के वॉल्व, खासतौर पर कौन से वॉल्व? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व, माइट्रल बाइकस्पिड वॉल्व को कहा जाता है। जब ये वाले वॉल्व बंद होते हैं तो उस टाइम जो साउंड आती है वो आती है लब की। और ये कब क्लोज होते हैं? ये होते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम कहेंगे कि जब सिस्टोल होता है उस टाइम पे। और अगर हम उसके साथ में डायग्राम देखें तो ये हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में अगर हम बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की, तो हम देख रहे हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, दरमियान में ये जो वॉल्व मौजूद हैं, जिसे कि इंसर्कल कर रहे हैं, ये कौन से वॉल्व हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। उसमें भी अगर हम बात करें तो राइट साइड पे जो है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो हम देखते हैं कि जब वेंट्रिकल में प्रेशर, और वेंट्रिकल क्या है? ये चैम्बर्स जो कि हम देख रहे हैं कि रेड और ब्लू में दिखाए हुए हैं, ये कौन से वाले चैम्बर्स हैं? ये वेंट्रिकल्स हैं। उसमें लेफ्ट साइड का जो है उसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड का है उसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से इसके अपर जो चैम्बर्स हैं उसमें लेफ्ट साइड का जो उसे कहेंगे आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो राइट साइड पे उसे कहेंगे राइट आर्ट्रियम। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रेशर वेंट्रिकल में ज्यादा हो जाता है एट्रिया की निस्बत, तो ये जो वॉल्व है जिन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों? क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा जाता है। ये बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और क्यों क्लोज हो जाते हैं? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ब्लड दोबारा से एट्रिया में फ्लो ना करे। तो जब ये बंद होते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड आती है, जिसे कि S1 कहा जाता है, वो कौन सी साउंड है? लब की साउंड है। इसी तरह से अगर हम S2 की बात करें, जो सेकंड साउंड है, जिसे कि हम कहेंगे कि कौन सी वाली साउंड है? डब की। वो तब होती है जब एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो हैं क्लोज होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कौन से वॉल्व है, उसके लिए हम साथ में अपने सामने डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्व मौजूद हैं, यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो ये कौन सा वाला वॉल्व है? इसे कहा जाता है एओर्टिक वॉल्व, जो कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस वॉल्व की, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पल्मोनरी वॉल्व। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है। जब ये क्लोज होते हैं तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहा जाता है डब। और अगर हम इनकी बात करें कि ये वॉल्व कब बंद होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट का साइकिल है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पंपिंग चैम्बर्स हैं, और पंपिंग चैम्बर कौन से हैं? वेंट्रिकल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स क्या हैं? एम्प्टी हैं। तो अब इन वेंट्रिकल्स के हम देखते हैं कि जब ये रिलैक्स होते हैं, और फिर जब ये रिलैक्स होते हैं तो जो अपर चैम्बर्स है एट्रिया से ये फिल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वॉल्व ओपन है, तो ब्लड किस तरफ को मूव कर रहा है? इन वेंट्रिकल्स की तरफ को मूव कर रहा है, ताकि ये वेंट्रिकल्स फिल हो जाएं। और अगर यहाँ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं एक साइड रेड कलर से शो की हुई है और दूसरी साइड जो है वो ब्लू कलर से। तो रेड कलर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो रेड कलर है वो शो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये कि वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच है, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
इसी तरह से अगर हम बात करें इस वाले साइड की जहां पर ब्लू कलर का शो किया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड है जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि इनको कहाँ पर पंप किया जाता है, वेंट्रिकल्स में पंप किया जाता है। और जब ये वेंट्रिकल में पंप होते हैं, मतलब ये कि जब ये फिल करेंगे वेंट्रिकल्स को, तो उस टाइम पे एओर्टिक वॉल्व और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी वॉल या पल्मोनिक वॉल है वो क्या होगा, वो बंद होगा। और उनके बंद होने से जो साउंड आती है वो डब। तो इसका मतलब ये है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब ये कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो है लब। और इसी तरह से जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, उस टाइम पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है डब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट हार्ट बीट की अगर बात करें कि एक जो कंप्लीट हार्ट बीट हमें साउंड मतलब सुनाई देती है जिसमें लब डब की साउंड है, उसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट, जो कि आज हमने स्टडी किया।